हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2। उसमें मैरीगोल्ड, उसमें चैप्टर नंबर 9 है हमारा, यूनिट 9। देखते हैं, चलिए। उसमें पहला पोएम है, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर। यानी कि ग्रैनी यानी हमारी दादी माँ उसे कह रही है कि मेरे बाल बना दीजिए। कॉम्ब, कॉम्ब यानी जो बाल बनाने के लिए यूज होता है उसे कॉम्ब कहते हैं। ग्रैनी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। यानी कि दादी माँ मेरे बाल बना दीजिए, और इसके लिए आप कई सारा टाइम भी लगा सकते हैं। यानी यू ऑलवेज टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए और मेरे बालों की केयर करिए, यानी संभाल भी रखिए। यू पुट मी टू सिट ऑन कुशन बिटवीन योर नी, यू रब अ लिटल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज ब्रीज। यानी कि पुट मी टू सिट ऑन कुशन, यानी कि जैसे कुशन हम रखते हैं उसी तरह आप मुझे बीच में बिठा दीजिए। बिटवीन योर नी, आपके दोनों नी के बीच में। यू रब अ लिटल कोकोनट ऑयल, उसके बाद आप कोकोनट ऑयल है वो मेरे सर पर लगाइए। और पार्टिंग जेंटल अ ब्रीज, और धीरे धीरे जैसे ही उसमें ठंडक महसूस होते ही यहाँ पर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ग्रैनी 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 यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हूज नाइस गर्ल। यानी कि दादी, आप जो दुनिया में सबसे अच्छी तरीके से जो ये मेरे बाल बनाते हैं कंघी से, और ये आप मुझे पूछ कर फिर बोलते हैं कि आपके जैसी, मेरे जैसी कोई अच्छी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा पोएम दिया गया है। न्यू वर्ड्स है यहाँ पे, केयर, कुशन, नी, जेंटल, ब्रीज, वर्ड और नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट डज द लिटल गर्ल वॉन्ट हर ग्रैनी टू डू। जो छोटी बच्ची है अपने दादी से क्या करना चाहती है, तो लिटल गर्ल वॉन्ट टू कॉम हर हेयर, यानी कि उसके जो हेयर है वो बनाना चाहती है। व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, द ग्रैनी रब ऑन हर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल है उसके रब करती है। डज द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी, यस शी इज। लेट्स टॉक। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू। यानी कि आपके जो दादा दादी है आपके साथ रहते हैं, अगर रहते हैं तो यस, नहीं तो नो। डू यू स्पेंड सम टाइम्स विथ हिम, क्या आप उसके साथ टाइम बिताते हैं, तो यस। तो यहाँ पे आपको लिखना है। हाउ डू यू हेल्प देम, आप उसकी मदद कैसे करते हैं, आपके दादा और दादी की मदद आप कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखना है। लेट्स शेयर। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज। ग्रैंड मदर को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, तो दादी। ग्रैंड फादर को दादा। उसके बाद डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, कैन यू नेम देम, क्या आप किसी बूढ़े व्यक्ति को जानते हैं, उसका नाम पता है आपको। हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, डिस्कस विथ योर क्लास, और उनको आप कैसे खुश रख सकते हैं, यानी आपके दादा है दादी है आपको कैसे खुश रखते हैं उसके बारे में कहना है आपको। हैव यू एवर गॉन आउट विद द ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स है दादा दादी है उसके साथ कहीं गए हैं। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड्स ग्रैंड पेरेंट्स, यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें से एक वर्ड बना रेंट। तो ऐसा दूसरे वर्ड हमें बनाने हैं, कोई भी आप चलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ARER, उसके बाद RAN रन, उसके बाद आरंट RENT आरंट, उसके बाद एंट ANT एंट, उसके बाद पेर, सॉरी पेर ऐसे होगा, पेर यानी छोड़ना और छोलना, सॉरी, एंड, और यहाँ पे ग्रांड हो गया। ऐसे आपको वर्ड इसमें से लिखने हैं। Sometimes we replace the name of people with another words instead of repeating the name. Replace the name in the sentences using a word from the बॉक्स, यानी कि बॉक्स में से हमें वर्ड लेना है। तो याद रखिए कि फ्रेंड, जब मीना यानी किसी लड़की का नाम होता है तो उसको हम सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सी। अगर किसी लड़के का नाम है तो उसको ही लिखते हैं, ही, HE। अगर कोई वस्तु का नाम लिखना है तो उसको इट लिखते हैं,
या फिर एनिमल है उसको भी इट लिख सकते हैं। उसके बाद किसी सामने वाले व्यक्ति का पूछना है तो यू लिखते हैं, यू। उसके बाद मेरे बारे में बात की गई है तो आई। चलिए आगे। मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल, शी इज गर्ल, तो सी आएगा जो, सी इज गर्ल। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, सो ही इज बॉय, ही इज बॉय। डू नॉट ईट द मैंगो, सो मैंगो क्या हुआ, बॉय नहीं है, गर्ल नहीं, क्या होगा, इट, इट इज नॉट राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। Suppose you go to stay with your grandparents for a week. Make list things what you would like to take with you for them. Do not forget put a, an और द बिफोर द थिंग्स। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने दादा दादी के साथ कभी रहने के लिए गए होंगे तो उसके बारे में लिखिए कि आप वहाँ पे क्या क्या करोगे। तो यहाँ पे ये सब लिखना है और ए एन द का यूज़ करते रह जाना है। तो ये आप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। फन टाइम। मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये थैंक यू कार्ड बनाने की यहाँ पे एक प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये आप पढ़िएगा इसलिए पता चल जाएगा। मेक इट दिस वे, अभी एक्टिविटी टाइम। दिस इज एन आउटलाइन्स मीना's grandfather. Add his hat, tie, mustache, glass, stick, etc. Write each word in the given boxes. Color the picture and write his name. So friends, यहाँ पे मीना के जो दादा है उसकी यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है। अभी यहाँ पे आपको उनकी मूछें बनानी है, मुस्टास, ठीक है, उनकी हेट लगानी है, यहाँ पे हेट ड्रॉ करनी है। उसके बाद उन्हें टाई लगानी है यहाँ पे। उसके बाद उसके हाथ में स्टिक देनी है, आपको यहाँ पे स्टिक देनी है। ग्लासेस यानी कि चश्मा पहनना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये सब आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद कलर द पिक्चर एंड राइट नेम, पिक्चर को कलर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सब जो वर्ड है यहाँ उसको लिख देना है। चलिए अब पिकनिक। अभी हम देखेंगे स्टोरी। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन. Give names to all the people. Look at the picture and make sentences using the phrases given in the box. So friends, यहाँ पे जो फैमिली है पिकनिक पे गई है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, उनके साथ उसके पापा खेल रहे हैं, एक लड़की है, उसके बाद उसकी मदर हो गई है और लड़के के उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पे है, एक छोटा सा दूसरा लड़का भी है। तो चलिए यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कोई है वो कचरा उठा रहा है, कोई है वो मछली पकड़ रहा होगा, कोई है वो फुटबॉल से खेल रहा होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ईटिंग फूड्स टूगेदर यानी कि फूड खा रहा है। उसके बाद पिकिंग अप रैपर और वेस्ट पेपर। उसके बाद सर्विंग फूड। उसके बाद प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद टॉकिंग टू एल्डरली पीपल और फिशिंग विद ग्रैंड फादर। तो आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है ईटिंग फूड टूगेदर। सो यहाँ पे हमें किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मीना's फैमिली ईटिंग टूगेदर, ईटिंग फूड टूगेदर, पहला सेंटेंस यह हुआ। उसके बाद दूसरा है पिकिंग अप ऑफ रैपर्स ऑफ वेस्ट पेपर। सो मीना पिकिंग अप रैपर्स एंड वेस्ट पेपर, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। उसके बाद सर्विंग फूड। सो मीना मदर सर्विंग फूड। उसके बाद प्लेइंग फुटबॉल। सो मीना's फादर एंड ब्रदर आर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद टॉकिंग टू एल्डरली पीपल। सो मीना's ब्रदर टॉकिंग। उसके बाद फिशिंग विद ग्रैंडफादर। सो मीना एंड मीना's ब्रदर फिशिंग विद ग्रैंडफादर। ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द मैजिक पोरेज पॉट। अभी स्टोरी देखते हैं। द मैजिक पोरेज पॉट यानी कि उसमें ऐसा एक घड़ा लेकर आई है जो मैजिक घड़ा है, जादुई घड़ा है। उसमें कभी खाना पूरा ही नहीं होता, पूरा भरा ही होता है। पॉट देखते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम तारा, सी लिव्ड विथ हर मदर, दे वेर वेरी पुअर। यानी कि एक लड़की है, उसका नाम है तारा, और तारा है अपनी मम्मी के साथ रह रही थी और वो काफ़ी गरीब थे। पुअर का मतलब गरीब। वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल में गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन, वहाँ पे उसने एक ओल्ड बूढ़ी औरत को देखा। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट, यानी कि वो बूढ़ी जो महिला थी उन्होंने उसको एक पॉट दिया, घड़ा दिया। शी सेड दिस इज द मैजिक पॉट, इट विल
कुक पोरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक, इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। यानी कि एक ऐसा जादुई घड़ा है जिसमें आपके लिए खाना बनता जाएगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि कुक पॉट कुक, तो इसलिए वो खाना बनना शुरू हो जाएगा। और आप खा लीजिए, अगर आपको अभी ऐसा लगे कि मैंने खाना खा लिया है, अभी बस इतना चाहिए मुझे, तो फिर से बोलना है स्टॉप पॉट स्टॉप, इसलिए खाना बंद हो जाएगा उसमें। तारा वॉज वेरी हैप्पी, शी रन टू हर मदर एंड सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हैंग्री एज आई हैव गोट अ मैजिक पॉट। यानी कि तारा है जल्दी जल्दी अपने घर पर गई और उसकी मम्मी को कहा कि अभी हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, मेरे पास एक जादुई घड़ा आ गया है। तारा सेड द पॉट cook pot cook and the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. यानी कि तारा है, उन्होंने घड़े से कहा कि कुक पॉट कुक, यानी उसमें खाना बन गया और दोनों जो माँ बेटी ने है वो खाना साथ में खाया। वन डे when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot cook. The pot started cooking porridge. यानी कि एक दिन है वो तारा बाहर गई थी, उसकी मम्मी को भूख लगी थी, तो उन्होंने घड़े से कहा कि कुक पॉट कुक। सो कुक में जो घड़ा था उसमें खाना शुरू हो गया। आफ्टर ईटिंग इट मदर सेड डू नॉट कुक पॉट बट द पॉट वेंट कुकिंग। अभी खाना खाने के बाद उस घड़े में वो तारा की मम्मी बोले कि अभी आप नहीं बनाइए। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। यानी कि उसका तो एक वर्ड था स्टॉप पॉट स्टॉप, अगर ऐसा बोलेंगे तो ही वो बंद होगा, लेकिन उसकी मम्मी को ये पता नहीं था, इसलिए जो खाना है वो पॉट से बाहर आने लगा। मदर कोल्ड आउट अगेन, वेट डू नॉट कुक एनी मोर, बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। तो अभी उसकी मम्मी ने फिर से कहा कि आप ठहरिए, हमें कुछ खाना नहीं है, आप बंद हो जाइए। मदर रन आउट द हाउस एंड द पोरेज फॉलोड हर। यानी कि जो मम्मी है तारा की, वो घर से बाहर भागने लगी तो पोट भी उसके साथ भागने लगा। सून देयर वॉज अ पोरेज एवरीवेयर। यानी कि थोड़े ही टाइम में जो खाना है वो सब जगह क्या होगा, सब जगह गिरने लगा। द होल विलेज सो इट। यानी कि जो पूरा का पूरा गांव है वो ये देखने लगा। दे रन टू ईट द पोरेज। यानी कि वो सब खाना खाने के लिए दौड़ पड़े। व्हेन तारा कम बैक शी सो दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरेज। यानी कि जो तारा है वापस घर पर आई तो उन्होंने देखा कि सभी जगह रोड पर खाना ही खाना पड़ा हुआ है। सी रन होम एज फास्ट एज कूड। यानी कि जितना हो सके वो जल्दी से घर पर पहुंची। सी हर्ड हर मदर शाउट। यानी कि उन्होंने उनके माता की आवाज़ सुनी। तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। यानी कि तारा ये सब पोट है वो कुक करने लगा है और स्टॉप नहीं हो रहा है। तो फिर तारा कोल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप द कुकिंग पोरेज। यानी कि तारा ने फिर से वो कहा कि स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी कि घड़े आप बंद हो जाए तो वो हो गए। उसका जो कोड वर्ड पासवर्ड था कि स्टॉप पॉट स्टॉप, इसलिए वो स्टॉप होगा। अगर आप बोलेंगे कुक पॉट कुक तो वो खाना बनाना स्टार्ट करेगा। अगर आप बोलेंगे स्टॉप पॉट स्टॉप तो वो बंद हो जाएगा। ऐसे पूरी कहानी देखी हमने। न्यू वर्ड है मैजिक, कुक, पोरेज, स्पेलिंग, वॉल और विलेज। चले रीडिंग इज फन। वेयर डिड तारा गो वन डे? सो तारा गो फॉरेस्ट वन डे। What did the old woman give तारा? The old woman give तारा टू मैजिक पॉट, एक मैजिक पॉट दिया। What did magic pot cook? What did the magic pot cook? Magic pot cook porridge. उसके बाद who said do not cook pot? So mother, Tara's mother said do not cook pot. Why was there so much porridge on the road? Because Tara's mother don't know the word stop pot stop. That's why the porridge, much porridge on the road. चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट लाइक व्हीट पोरेज? आपको व्हीट का क्या क्या पसंद है? हैव यू सीन एनी मैजिक? आपने कभी जादू देखा है? व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? आपको मैजिक आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो कहना है आपको। चलिए से अलाउड। पॉट, डॉट, कोट, हॉट, कोट, बोट, टॉट, फाउट, कुक, हुक, बुक, टुक, बून, शून, मून, स्पून। चलिए आगे। लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक विद ए, एन और द। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ए, एन और द का यूज करना है। तो आपको पता होगा कि जो वोवेल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ,
यू, ये हमारे क्या है, वोवेल्स है। ये जगह, ये वोवेल जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको एन लिखना है। क्या लिखना है? एन लिखना है, यानी कि उसका उच्चार अगर ए ई आई ओ यू से होगा तो आपको एन लिखना है। अगर ए ई आई ओ यू इसके बिना जो भी कॉन्सोनेंट मिले हमें, कॉन्सोनेंट, उस पर हमें ए लिखना है। और कहीं पे जब जहाँ पे चौक्कस कोई ऐसी हमें फिक्स जगह मिले, एग्जाम्पल है कि अर्थ है, सन है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ध लगाएंगे। चलिए, सो ब्लैंक को फिल करते हैं। वंस देयर वॉज द ब्यूटीफुल गार्डन, अ गार्डन हैड एन एप्पल, यहाँ पे देखिए ए है इसलिए एन एप्पल, ऑरेंज ट्री एंड द गुआवा ट्री, क्योंकि गावा ट्री यहाँ पे चौकस है, यहाँ पे ही रहेगा। इन अ गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट, दो जायंट रहते, द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। The giant used to eat the fruit every day from the garden, but he did not share this with the children. So his garden dried up. चलिए आगे, word building. Look at the letter given below and make word starting with them. यानी कि के से जितने भी वर्ड बनते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि के से काइट, की, किटन, ठीक है। ऐसे पी से लिखने हैं, पी से पोरेज, हमने आगे ही देखा, पर्सन, ऐसे आपको लिखने हैं। फिर जे से, टी से, एम से, ये यहाँ पे आपको लिख देना है। चलिए, लेट्स ईट। योर मदर मेक्स डिलीशियस पोरेज, वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिल्क का पोरेज बन रहा है, तो आप पढ़िएगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे, इट इज़ योर बर्थडे, योर फ्रेंड्स बर्थडे, यू आर प्रेजेंटिंग इन अ बंच ऑफ बलून्स टू हर डेकोरेट इन हर पार्टी। दिस बलून्स आर योर फ्रेंडशिप्स बलून्स, चूज अ नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर देम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको नेम देने हैं ऊपर के बलून में और कलर कर देने हैं। वुड यू लाइक टू टेल द क्लास टू स्टोरी अबाउट वन ऑफ दिस बलून, यानी कि एक स्टोरी है अपने क्लास में कीजिए बलून के बारे में। चलिए, लविंग ग्रैंडमदर। Ever since grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. तो यहाँ पे एक देखिए बात कर रहे हैं दोनों कि जब ग्रैंडपा नीचे गिर गए हैं, जब से उनका हाथ में लगा है तब से वो कुछ चेंज हो गए। He has become very quiet. He does not even speak to us. यानी कि वो अभी शांत हो गए, वो हमारे साथ बात भी नहीं कर रहे हैं। He keeps sleeping the whole day. He is a very sad. यानी कि वो सारा दिन घर में सोते रहते हैं, कुछ हमसे बात भी नहीं करते और उदास है। He does not even go out. वो बाहर भी नहीं जा रहा है क्योंकि उनका हाथ क्या है, टूट गया है इसलिए। ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, ही लव टू एक्सरसाइज, यानी कि ग्रैंडपा को बाहर जाना पसंद है, उसको एक्सरसाइज भी पसंद है। वी मस्ट, यहाँ पे वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर वॉक विथ अस, डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, यानी कि हम उसके साथ जाएंगे और दादाजी को साथ जाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम, मैं है हमारे ग्रैंडपा के फ्रेंड के साथ जाऊंगा, उससे बातें करूंगा। ग्रैंडपा, योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। तो उन्होंने अपने दादाजी, दोनों बच्चों ने दादाजी से कहा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे बातें करिए, हम खेलते हैं। थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टॉकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर अ वॉक, यानी कि ये धन्यवाद बच्चों, मैं कितने दिनों से घर से बाहर निकला नहीं था और मेरे फ्रेंड से बातचीत भी नहीं की थी, इसलिए आपका आभारी हूँ। चलिए, लेट्स रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड थ्री स्टूडेंट। ये पिक्चर स्टोरी आपको रीड करनी है। अभी रीडिंग इस पॉइंट टिक करना है। MCQ, ग्रैंडपा स्पेयर्ड हिज आर्म, आर्म में लगा था उनका।
ग्रैंडफादर लव्ड वॉकिंग। उसके बाद ग्रैंडफादर मिस्ड हिज एक्सरसाइज। बिफोर ग्रैंडफादर फेल, आफ्टर ही फेल। ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, ग्रैंडफादर नाउ ही डोंट वॉक। उसके बाद ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, नाउ ही डोंट टॉक, अभी वो बातें नहीं कर रहे। ग्रैंडफादर मेट मेनी फ्रेंड्स, नाउ ही डज नॉट मीट मेनी फ्रेंड्स। चलिए लेट अस प्रैक्टिस, इसको आपको स्ट्रेस करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।